नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी चैंपियन में, जहां हम लाते हैं सरकारी नौकरी से जुड़ी ताज़ा और भरोसेमंद जानकारी। आज हम बात कर रहे हैं महिला एवं बाल विकास निगम बिहार यानी कि WCDC बिहार द्वारा निकाले गई नई भर्ती 2025 के बारे में। तो इस भर्ती के तहत कुल 77 पद पर नियुक्तियां की जाएगी और यह भर्ती विभिन्न पदों के लिए निकाली गई है, जिनमें शामिल हैं ऑफिस असिस्टेंट, काउंसलर, सुपरवाइज़र और अन्य पद। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसकी अंतिम तिथि क्या रहने वाली है, तो ये सारी डिटेल हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए आपको हम ले चलते हैं उस ऑफिशियल PDF के ऊपर। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, महिला एवं बाल विकास निगम बिहार, जिसमें से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये महिला एवं बाल विकास निगम अंतर्गत संचालित ये जो मिशन शक्ति योजना अंतर्गत 11 नए वन स्टॉप सेंटर मुजफ्फरपुर, गया, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, कटिहार, रोहतास, मधुबनी, कैमूर, औरंगाबाद तथा जम्मू के लिए संविदा आधारित निम्नलिखित पदों पर ये योग्य अभ्यर्थियों के लिए ये आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, केंद्र प्रशासक, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर, ये महिलाओं के लिए आरक्षित है, जिसमें से पदों की संख्या यहाँ पे कुल 11 है। वो प्रति जिला एक एक, हर एक जिला में एक यहाँ पे होगी, जिसमें UR के लिए 5, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और SC के लिए 2। उसी प्रकार यहाँ पे केस वर्कर के लिए कुल 22 सीट है, और पारा लीगल सर्जन के लिए यहाँ पे 11 सीट है, पारा मेडिकल पर्सनल के लिए 11 सीट है, और मनोसामाजिक परामर्श के लिए 11 सीट, और ये प्रति जिला, हर एक जिला में एक एक पद, और कंप्यूटर ज्ञान युक्त कार्यालय सहायक, जो भी 11 पद हैं टोटल, और प्रति जिला वाइज है। यानी कि कुल पदों की संख्या यहाँ पे आपका 77 यानी कि 77 है। तो आपने देखा यहाँ पे एक कैटेगरी वाइज इस वैकेंसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो वर्णित पदों पर ये जो नियोजन से संबंधित विस्तृत विवरणी जो है, वो पात्रता, आवेदन करने की तिथि, अन्य मानदंडों की जो सूचना है वो इसके आधिकारिक वेबसाइट पे ये आप देख पा रहे हैं, इस पे अवलोकन किया जा सकता है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु अभ्यर्थियों के लिए कुछ आवश्यक दिशा निर्देश। जैसा कि यहाँ पे है, पहला आपका बोला जा रहा है इसमें कि आवेदन भरने एवं अन्य विवरण प्राप्त करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट ये wcdc.bihar.gov.in, इस पे आप देखा जा सकता है, जिसका आवेदन हेतु जो लिंक है वो 26/6/2025 को 11 AM से खुलेगा, और इसका जो आवेदन है वो केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। नेक्स्ट आपका इसमें है कि ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 18/7/25 अपराह्न 6 बजे तक निर्धारित है। तो इस तिथि तक समय के पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट आपका है कि उम्मीदवारों से अनुरोध है कि नियोजन से संबंधित आवश्यक अपडेट एवं अन्य सूचनाओं, घोषणाओं के लिए नियमित रूप से वेबसाइट का अवलोकन करते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं इस विज्ञप्ति पदों हेतु पदावार शैक्षणिक अर्हता तथा कार्य अनुभव निम्न है। आपके यहाँ पे ये जो पोस्ट वाइज है उसका क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है। तो जैसे कि ये केंद्र प्रशासक महिला हेतु ये आरक्षित है, और इसकी जो शैक्षणिक अर्हता है वो कानून, समाज, कार्य समाज, शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज विज्ञान में स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए इन विषयों में। और यहाँ पे कार्य अनुभव के रूप में महिलाओं के मुद्दों से संबंधित किसी सरकारी या गैर सरकारी परियोजना कार्यक्रम में कार्य करने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसमें प्राथमिकता भी दी गई है। तो महिलाओं के मुद्दे से संबंधित किसी सरकारी या गैर सरकारी परियोजना कार्यक्रम में परामर्शी के रूप में 1 वर्ष का कार्य अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी, और स्थानीय अभ्यर्थियों को भी प्राथमिकता यहाँ पे दी जाएगी। नेक्स्ट आपका इसमें है केस वर्कर,
महिलाओं हेतु आरक्षित। कानून, समाज कार्य, समाज शासन शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज विज्ञान में यहाँ पे स्नातक होना चाहिए केस वर्कर पोस्ट के लिए। इसमें इन विषयों में स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन। और इसके लिए कार्य अनुभव, तो महिलाओं के मुद्दों से संबंधित किसी सरकारी या गैर सरकारी परियोजना कार्यक्रम में कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव। और इसमें आपको प्राथमिकता दी जाएगी, जो स्थानीय अभ्यर्थी को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका पैरालीगल या फिर पर्सनल, पैरालीगल पर्सनल या फिर लॉयर। तो कानून में स्नातक के साथ महिलाओं से संबंधित कानून में प्रशिक्षित या महिलाओं से संबंधित कानून की जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका इसमें है महिलाओं से संबंधित किसी सरकारी या गैर सरकारी परियोजना कार्यक्रम में जिला स्तर पर कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव या न्यायालय में मुकदमे के पैरवी करने का 2 वर्ष का अनुभव रहना चाहिए। ये इसमें आपका एक्सपीरियंस था। नेक्स्ट आपका आता है पैरामेडिकल पर्सनल। ये महिलाओं के लिए आरक्षित है, जिसमें पैरामेडिक्स में प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा आपके पास होने चाहिए। और सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्र में स्वास्थ्य से संबंधित परियोजना कार्यक्रम में जिला स्तर पर कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है मनोसामाजिक परामर्शी महिलाओं हेतु आरक्षित है। तो मनोविज्ञान, तंत्रिका विज्ञान, न्यूरोसाइंस में यहाँ स्नातक होना चाहिए आपके पास। महिला स्वास्थ्य के मुद्दे पर सरकारी या गैर सरकारी परियोजना कार्यक्रम में जिला स्तर पर कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव। नेक्स्ट आपका इसमें है कंप्यूटर ज्ञान युक्त कार्यालय सहायक, जिसमें से स्नातक सहित कंप्यूटर या फिर आईटी में डिप्लोमा होना चाहिए। इसके लिए एक्सपीरियंस यानी कि डाटा प्रबंधन, दस्तावेजीकरण तथा वेब आधारित रिपोर्टिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि का राज्य या जिला स्तर पर सरकारी या गैर सरकारी आईटी संस्थान में कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यह था आपका इन सारे पोस्ट का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और आपका एक्सपीरियंस। तो ये अगर आपके पास ये है तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। उक्त भर्ती नियोजन में बिहार सरकार के द्वारा समय समय पर यह निर्गत तय की गई है आरक्षण नीतियाँ जो लागू होगी। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन करते समय यह नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ आपको नहीं दिया जाएगा, तो उन्हें सामान्य यानी कि अनारक्षित श्रेणी में रखा जाएगा। और सामान्य प्रशासन विभाग की जो पत्रिका संख्या 70 दिनांक ये जो दिया गया है, इसके अधिनियम के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण का लाभ राज्य के मूल निवासी को ही दे होगा, यानी कि जो राज्य के मूल निवासी होंगे उनको ये आरक्षण का सेवा दिया जाएगा। बिहार राज्य के बाहर निवासी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका इसमें है तो आरक्षण कोटि के जो भी अभ्यर्थी हैं अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का दावा ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन करते समय अपने पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत ये वंचित प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य है। यानी कि जब भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो उस दौरान आप जिस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं उस कैटेगरी का आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो अनुसूचित जाति से या अनुसूचित जनजाति से हैं तो उनके लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र होने चाहिए। और फिर ये जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे आवेदन करते समय तो वही आपका जब साक्षात्कार होगा उस टाइम भी आपको सेम डॉक्यूमेंट आपको प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जो पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के श्रेणी के आरक्षण का जो दावा करने वाले अभ्यर्थी हैं उन्हें राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा यहाँ पे। और ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के समय क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों के पास भौतिक रूप में से वहाँ पे उपलब्ध होना अनिवार्य है, जिसकी जो निर्गत संख्या है और तिथि सहित
ऑनलाइन आवेदन के निर्दिष्ट कॉलम में अंकित करना होगा। और फिर जब आपका साक्षात्कार होगा, जब बुलाया जाएगा, तो उस दौरान भी आपको ई सेम डॉक्यूमेंट लेके आना है। इसमें आपकी उम्र सीमा क्या रहने वाली है? तो संविदा आधारित उक्त सभी पदों हेतु अभ्यर्थियों की जो आयु सीमा है वो अनारक्षित वर्ग के पुरुषों के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए 40 वर्ष और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष एवं महिला हैं उसके लिए 40 वर्ष, और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिलाओं के लिए ये 42 वर्ष है। ये अधिकतम आयु सीमा है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं आपसे इसके चयन प्रक्रिया के बारे में। तो काउंसलिंग के समय जब आपका काउंसलिंग होगा तो उस दौरान ऑनलाइन आवेदन के आधार पर अभ्यर्थियों के द्वारा प्राप्त अंकों का सत्यापन किया जाएगा। तो सत्यापन में गलत दावा कर अंक प्राप्त किए जाने की स्थिति में उनकी अभ्यर्थिता को रद्द किए जाने का अधिकार महिला एवं बाल विकास निगम के पास सुरक्षित रहेगा। यानी कि ऑनलाइन आवेदन में अपने प्रमाण पत्र के संबंध में अभ्यर्थियों के द्वारा गलत सूचना दिए जाने की स्थिति में जांचोपरांत उनकी अभ्यर्थिता को रद्द करते हुए उन पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई निगम के द्वारा की जाएगी। तो इन बातों का ध्यान रखें। तो नेक्स्ट इसमें आपका है अभ्यर्थियों द्वारा आवश्यक दस्तावेज तथा शैक्षणिक प्रमाण पत्र या शैक्षणिक अंक और कार्यानुभव का प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, पहचान पत्र के तौर पर आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड की मूल प्रति एवं छाया प्रति को स्व अभिप्रमाणित करते हुए ये काउंसलिंग और साक्षात्कार के समय निश्चित रूप से लाएंगे और सत्यापन के बाद मूल प्रमाण पत्र की जो प्रति है वो अभ्यर्थियों को वापस लौटा दी जाएगी। नेक्स्ट आपका है कि महिला एवं बाल विकास निगम बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी स्तर पर इस भर्ती के तहत रिक्त पदों से संबंधित विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट आपका है कि 1 वर्ष के लिए प्रारंभ में 3 माह के प्रोबेशन अवधि के साथ नियोजन किया जाएगा। यानी कि प्रोबेशन अवधि के संतोषजनक होने के उपरांत शेष अवधि के लिए सेवा विस्तार किया जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट आपका इसमें है कि संविदा के आधार पर जो चयनित कर्मी ना तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और ना ही और सरकारी सेवकों के लिए अनुमान्य किसी संविदा के हकदार माने जाएंगे। तो संविदा के आधार पर चयनित इन कर्मियों द्वारा सरकारी सेवा के नियमितीकरण का कोई दावा मान्य यहाँ पे नहीं होगा। तो ये वैकेंसी जो है वो पूर्ण रूप से संविदा आधारित है। हाँ, बस इसमें एक बात यहाँ पे ये कही जा रही है कि 3 माह के प्रोबेशन अवधि के साथ ये जो है इसे नियोजन किया जाएगा और प्रोबेशन अवधि के जो संतोषजनक होने के उपरांत अगर वो सेटिस्फाइड है तो इन्हें शेष अवधि के लिए इनके सेवाओं का यानी कि जो काम का जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ा दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका है संविदा के आधार पर यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी जो बिना किसी सूचना के 15 दिन के नोटिस पर समाप्त की जा सकती है। नेक्स्ट आपका है कि नियोजन के उपरांत अनुबंध की जो अवधि का जो नवीनीकरण है वो सेवा विस्तार कर्मचारी के कार्य प्रदर्शन के आधार पर उनके कार्य मूल्यांकन के उपरांत किया जाएगा। नियोजित होने के उपरांत कर्मी पार्ट टाइम, फुल टाइम किसी अन्य कार्यालय संस्थान में कार्य नहीं करेंगे और विज्ञापन प्रकाशन की तिथि के पूर्व का वांछित कार्य अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे और विज्ञापन प्रकाशन की तिथि के बाद जिस तिथि को यानी कि जिस जो डेट इसमें निर्धारित किया गया इस डेट से फॉर्म फिलअप हो रहा है तो उस डेट के बाद अगर आपका कार्य अनुभव प्रमाण पत्र में डेट मेंशन रहेगा तो किसी भी स्थिति में वो मान्य नहीं होगा, इसलिए उससे पहले का होना चाहिए आपका। अभ्यर्थी ऑनलाइन सबमिट किए गए आवेदन की प्रिंट लेकर सबमिट सभी दस्तावेजों की स्वाभिप्रमाणित प्रति के साथ निबंधित डाक से आवेदन करने के 10 दिन के भीतर निगम मुख्यालय को निम्न पता पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। ये रहा पता। नेक्स्ट आपका है कि अभ्यर्थी निगम मुख्यालय को उपलब्ध कराए जाने वाले आवेदन की जो प्रति है तथा दस्तावेज से संबंधित लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या तथा पद नाम का उल्लेख करेंगे। नेक्स्ट आपका है कि मेधा सूची में समान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी
और अंतिम रूप से नियोजन का जो निर्णय है वह निगम द्वारा गठित चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर महिला एवं बाल विकास निगम को होगा। तो केवल न्यूनतम पात्रता मानदंडों को स्वयं पूरा करने से कोई भी आवेदक आगे की चयन प्रक्रियाओं के लिए चयनित या आमंत्रित होने का हकदार नहीं होगा। तो आपकी जो पात्रता की जो पुष्टि करना आवेदक की जिम्मेदारी है। ये रहा नोट। नेक्स्ट आपका है दोस्तों कि महिला एवं बाल विकास के पास भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी आवेदक के नियोजन अथवा विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार उनके पास सुरक्षित है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं आपसे कि नियोजन है तो यहाँ पे अपनाई जाने वाली प्रक्रिया किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। तो जिस सबसे पहले है कि विभिन्न पदों पर नियोजन हेतु अंतिम मेधा सूची का जो निर्माण है वो किस प्रकार किया जाएगा। तो सबसे पहले प्रासंगिक शैक्षणिक योग्यता जिसके लिए अधिकतम 60 अंक, प्रासंगिक कार्य अनुभव जिसके लिए अधिकतम 15 अंक और साक्षात्कार का 25 अंक अधिकतम, ये रहने वाला है। कुल मिलाकर के यहाँ पे आपका 100 मार्क्स, यानी कि प्रासंगिक शैक्षणिक योग्यता का प्राप्तांक पे यहाँ पे अधिकतम 60 मार्क्स और प्रासंगिक कार्य अनुभव से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त कार्य अनुभव जो प्रासंगिक कार्य अनुभव है उससे के अलावे और कोई अधिक अतिरिक्त कार्य अनुभव वर्ष के लिए उन्हें 5 अंक दे होगी जो अधिकतम 15 अंक तक होगी और साक्षात्कार में 25 मार्क्स अधिकतम। तो टोटल आपको यहाँ पे 100 मार्क्स का ये होने वाला है। नेक्स्ट आपका है कि चयन समिति द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि वन स्टॉप सेंटर के प्रशासनिक पद हेतु अभ्यर्थियों के पास कंप्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान है और विभिन्न पदों पर नियोजन उम्मीदवारों की जो वांछित शैक्षणिक योग्यता है वो कार्य अनुभव एवं अंतर्वीक्षा के आधार पर अंतिम मेधा सूची का निर्माण किया जाएगा। तो ये आपका इस बेस पे आपका फाइनल मेरिट बनने वाला है, यानी कि ये जो विभिन्न पद हैं उम्मीदवार के वांछित शैक्षणिक योग्यता और जो कार्य अनुभव है एवं अंतर्वीक्षा के आधार पर जो ये आपके अंतिम फाइनल मेरिट लिस्ट निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट आपका है रिक्त पदों पर चयन के लिए कम से कम 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा ताकि चयनित कर्मी द्वारा त्याग निष्कासन की स्थिति में रिक्त पद पर अन्य वरीयता प्राप्त अभ्यर्थियों का नियोजन किया जा सकेगा। यह पैनल 1 वर्ष की अवधि तक प्रभावित होगा। सक्षम प्राधिकार द्वारा पैनल की जो अवधि है वो अगले 1 वर्ष के लिए विस्तारित की जा सकती है। चलिए आगे बात करते हैं। विहित चयन प्रक्रिया द्वारा ये चयनित कर्मियों का प्रथम 3 माह प्रक्षेपण अवधि होगी और इस अवधि में किए गए कार्य की जो समीक्षा है वो निगम द्वारा की जाएगी और जिसके आधार पर चयनित कर्मी की जो सेवा है वो संविदा अवधि तक जारी रखने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया जाएगा और समान मेधा अंक एवं समान जन्म तिथि की स्थिति में लॉटरी व्यवस्था से निर्णय यहाँ पे लिया जाएगा। नेक्स्ट आपका है दोस्तों जो चयनित अभ्यर्थी द्वारा पुलिस प्राधिकार से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र एवं सरकारी अस्पताल संस्था द्वारा निर्गत ये मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र भी उन्हें उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा। नेक्स्ट आपका है निगम मुख्यालय द्वारा चयन कर चयनित अभ्यर्थियों को विभिन्न संबंधित जिलों में पदस्थापित किया जाएगा और फिर जो चयनित अभ्यर्थियों का जो मुख्यालय है पदस्थापन जिला होगा और इनकी जो नियंत्रण पदाधिकारी है वो संबंधित जिला के जिला अधिकारी होंगे। नेक्स्ट आपका है ये जो चयनित अभ्यर्थी हैं कि मानदेय का जो भुगतान है वो संबंधित जिला में यानी कि जिन जिला में वो होंगे वहाँ पे उनकी जो दर्ज उपस्थिति के अनुसार संबंधित जिला द्वारा किया जाएगा। साथ ही अन्य लाभ तथा EPF ESIC आदि का जो भुगतान एवं अवकाश की स्वीकृति भी संबंधित जिला के माध्यम से किया जाएगा। नेक्स्ट आपका है चयनित अभ्यर्थियों को योगदान स्वीकृति के पूर्व सेवा शर्तों से संबंधित इकरारनामे पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा यहाँ पे। तो चलिए आगे हम बात करते हैं।
तो ये है आपका निगम के वेबसाइट पर आवेदन आमंत्रण किए जाने हेतु पोर्टल। तो ये आपका ये प्रारूप रहने वाला है, इस फॉर्मेट में आपका फिल होगा ऑनलाइन जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो इस भर्ती में रुचि रखते हैं और ऐसे ही लेटेस्ट सरकारी नौकरी की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक और नई भर्ती की जानकारी के साथ। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।